क्वेश्चन है, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो 9 वर्ष का साधारण ब्याज है वो मूलधन के 45% के बराबर है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है। मूलधन हम यहाँ पर मान रहे हैं 100 रुपये। 100 रुपये अगर मूलधन है तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा। ब्याज तो मूलधन का ही 45% है, तो 100 का 45% तो 45 के बराबर होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि 9 वर्ष का जो ब्याज है वो 45 रुपये है और यहाँ पर मूलधन कितना माना है, 100 रुपये माना है। हमें अब ज्ञात क्या करनी है, दर ज्ञात करनी है। और आपको फॉर्मूला तो पता होगा ना कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में क्या आता है, 100 आता है। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आपको पता है कि सूत्र तो क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में हम लिखेंगे 100। अब आप देखिए कि मूलधन तो यहाँ पर 100 माना है हमने, आपको पता है, और ब्याज भी आपको पता है कि 45 रुपये आई थी। मूलधन यहाँ पर 100 है, दर तो हमें ज्ञात ही करना है तो x लिख लेते हैं, और समय कितना है, 9 वर्ष का है, और बट्टे में क्या है, 100। तो 100 से तो 100 कट ही जाएगा और 45 बराबर कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, और x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया था कि यहाँ पर ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर तो प्रतिशत में ही होगी ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 5% आई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु पर 10% की छूट देकर उसे 8% लाभ पर बेचता है। यदि अंकित मूल्य 720 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है ना वो एक वस्तु पर 10% की छूट दे रहा है, लेकिन छूट देने के बाद भी वह 8% का लाभ तो कमाता ही है। तो हमें पता लगाना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि जितने रुपए में वस्तु को बेचा जा रहा है। तो आपको पता है कि 10% की छूट दी जा रही है, और 10% का भिन्न रूप क्या होता है, भिन्न रूप कैसे निकालेंगे हम, 10 लिखेंगे और बट्टे में हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 के बराबर। तो आपको पता है कि 10% तो किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो बट्टे में लिखा हुआ है 10, इसको तो हम मानेंगे अंकित मूल्य, और आपको पता है कि 10% की छूट दी जा रही है ना अंकित मूल्य पर, तो 10 का 10% कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हमने अंकित मूल्य 10 माना है ना, तो छूट यहाँ पर 1 यूनिट की दी जाएगी और वस्तु को बेचा जाएगा 9 यूनिट में। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि 10% का यूज़ हमने किस तरह से लिया है। 10% का यूज़ लेने से हमें ये पता चला है कि अंकित मूल्य तो हम यहाँ पर 10 यूनिट मान रहे हैं और विक्रय मूल्य यहाँ पर हम 9 यूनिट मान रहे हैं। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात कितना आ गया है, 10:9 आ गया है। अब हम यहाँ पर जो अनुपात निकालेंगे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें लाभ पता है, लाभ कितना है, यहाँ पर 8% का है, और जब हम 8% को भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8/100, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/25 के बराबर। तो आपको पता है कि जो 8% है वो किसके बराबर होता है, 2/25 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये बट्टे में 25 लिखा हुआ है ना, इसको तो हम मानेंगे क्रय मूल्य, और आपको पता है कि यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 8% का, और 25 का 8% होता है 2 के बराबर। तो 25 रुपये अगर वस्तु का हम क्रय मूल्य मान रहे हैं और 2 यूनिट का यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो वस्तु को बेचा गया होगा 27 यूनिट में। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। पर आप अब ये समझिए कि यहाँ पर जो ये विक्रय मूल्य है ना, जब हम इसका अंकित मूल्य के साथ अनुपात निकालते हैं तो ये 9 आ रहा है, लेकिन जब क्रय मूल्य के साथ अनुपात निकाल रहे हैं तो ये 27 है, लेकिन है तो ये विक्रय मूल्य ही, और एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो ये बराबर होना चाहिए। तो हम इसको बराबर अब कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बराबर तो करना आता है। यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, अगर हम इस 9 को भी 27 बना दें तो ये बराबर हो जाएंगे।
तो ये 27 कैसे बनेगा? अगर हम यहाँ पर इस अनुपात में 3 का गुणा कर देंगे। अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर आप समझिए कि किस तरह से अब हल होगा। अगर हम यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे तो अब ये मार्केट प्राइस और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर जो ये कॉस्ट प्राइस है, इसके बीच में ये अनुपात अब कितना आएगा? आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर यहाँ पर 10 में अगर 3 का गुणा होगा तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है 9 है, 9 में 3 का गुणा होगा तो ये 27 हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर जो ये क्रय मूल्य है ये तो कितना है? 25 है। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 30:27:25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। आपको पता है कि जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है? 30 यूनिट है, और आपको पता है सेलिंग प्राइस 27 यूनिट है, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी है? कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 25 यूनिट है। तो अब यहाँ पर वैल्यू किसकी दे रखी है? प्रश्न में वैल्यू दे रखी है अंकित मूल्य की, कितनी? 720 रुपये, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? क्रय मूल्य की निकालनी है। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर हमें 30 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 720 रुपये, और हमें वैल्यू निकालनी है क्रय मूल्य की, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 30 यूनिट की वैल्यू 720 के बराबर है, तो यहाँ पर गुणा किसका किया गया होगा? 24 का गुणा किया गया होगा। तो यहाँ पर भी हम 25 में 24 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? आपको पता है कि 25 गुणा 25 करने पर तो कितना आता है? 625 आता है। लेकिन करना क्या है? 25 गुणा 24 करना है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 600 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 600 रुपये होगा, और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 600 रुपये, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई है। खर्चे को समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत कितनी कम करनी चाहिए? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि पेट्रोल की कीमत जो है, यानी कि पेट्रोल का जो मूल्य है वो 25% बढ़ गया है, यानी कि कीमत अब ज़्यादा हो गई है। तो खर्चे को समान रखना है, यानी कि जितना पहले खर्चा किया जाता था पेट्रोल पे उतना ही खर्चा अब करना है, लेकिन पेट्रोल की कीमत तो बढ़ गई है, तो इस हिसाब से तो खर्चा भी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है ना कि खर्चे को तो चेंज करना ही नहीं है। अगर खर्चे को चेंज नहीं करना है तो फिर हमें खपत को कम करना होगा। खपत यानी कि जितनी मात्रा उपयोग में ली जा रही है ना, उस मात्रा को अब हमें कम उपयोग में लेना होगा, यानी कि कम वस्तु का उपयोग करना होगा। तो आपको इस तरह से ही समझना है कि अगर कीमत बढ़ रही है और खर्चा समान रखना है तो हमें खपत को कम करना होगा। खपत यानी कि उपयोग में आने वाली जो वस्तु है, वो उपयोग की जो मात्रा है उसको हमें कम करना होगा। तो यहाँ पर जो कीमत है वो कितनी बढ़ रही है? 25% बढ़ रही है। 25% का भिन्न रूप होता है 25/100, और इसको जब हम हल करेंगे तो 25/100 किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओल्ड वैल्यू, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूल्य। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि जो बट्टे में 4 लिखा हुआ है ये पेट्रोल का पहले वाला मूल्य है, लेकिन अब वृद्धि हो रही है तो 4 का 25% 1 के बराबर होता है, तो वृद्धि यहाँ पर 1 यूनिट की हो रही है। तो 4 यूनिट तो यहाँ पर पहले वाला मूल्य है, तो 1 यूनिट की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर जो नया मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर पुराना और जो नया मूल्य है उसके बीच में जो अनुपात है वो कितना आ गया है? 4:5 आ गया है। अगर मूल्य में अनुपात निकाल ही लिया है तो यहाँ पर हम खपत में भी अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि खर्चा यहाँ पर क्या है? समान। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब खर्चा समान होता है तो मूल्य के अनुपात का ही हम उल्टा कर देंगे तो वह खपत का अनुपात आ जाएगा। तो 4:5 यहाँ पर मूल्य का अनुपात है, तो 5:4 यहाँ पर किसका अनुपात हो जाएगा? खपत का अनुपात हो जाएगा। तो हमें तो प्रश्न में ज्ञात करना है कि एक व्यक्ति को खपत कितनी कम करनी चाहिए, और आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो प्रतिशत में है, तो हम प्रतिशत में आंसर कैसे निकालेंगे? आपको ये पता लग रहा है ना कि यहाँ पर पहले तो 5 यूनिट पेट्रोल यूज़ किया जाता था, लेकिन जैसे ही 4 से 5 हो गया है मूल्य, तो खपत भी 5 से 4 हो गई, और अब व्यक्ति जो है वो कितना पेट्रोल यूज़ करेगा? 4 यूनिट यूज़ करेगा। यानी कि यहाँ पर जो कमी आ रही है वो किसकी कमी आ रही है? 1 यूनिट की कमी आ रही है। तो कमी आ रही है 1 यूनिट की। पहले कितना यूज़ किया जाता था? 5 यूनिट किया जाता था, तो 5 हम बट्टे में लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर प्रतिशत में निकालना है। तो 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार? 20 बार कट जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20%।
प्रतिशत। तो व्यक्ति को खपत कितनी कम करनी चाहिए? 20% कम करनी चाहिए। और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 20%।